सरकार दो समय जगती है सिर्फ, पहला जब जनता से वोट लेना होता है और दूसरा टेम्परेरी पड़ा है। इसमें कुछ है? ये सोचिए, ये देख रहे हैं सिर्फ टेम्परेरी, इसमें कुछ नहीं है। बताइए, ये उखड़ रहा है ऐसे 1 मिनट के लिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा नहर बनी हुई है मौत की, इसको भर के दिखाओ ना। ऐसे गड्ढे तो कोई भी बच्चा भी लगा के चला जाएगा। सही बात है, ये गड्ढा तो आप ढक देंगे, लेकिन जो मौत का जो खेल इस गड्ढे में हो रहा है, लगातार आए दिन स्कूल के बच्चे यहाँ पर गिर रहे हैं। अगर नेता लोग सो जाएंगे तो बताओ जनता का क्या होगा? नेताओं को नजर नहीं आता क्या? बिल्कुल भी। नेता लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बने हुए। सरकारें मस्त हैं, आम जनता, आम लोग ऐसे मरते रहेंगे। कभी राहुल, कभी प्रिंस, कभी युवराज, कोई देखभाल नहीं करने वाला। रस्सी पकड़ के थोड़ी आ जाएगा मरा इंसान। बताइए, रस्सी डाल के दिखा रही है दिल्ली पुलिस और वो एनडीआरएफ की जो टीम है, वो रस्सी डाल रहे हैं। यार खुद उतरो ना, नीचे सीढ़ी लगा के उतरो। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को तकलीफ हुई है ना इस चीज की। भैया, मैं दूसरे का दर्द समझती हूँ। राखी वाले दिन का हाल है, हमने यहाँ पर पंप लगवा के खुद यहाँ से पानी निकलवाया है। अच्छा, राखी हमने बाहर खड़े होकर बंधवाई है। निगम पार्षद है या एमएलए है, या जब इनके आके गिरेंगे ना, उनको जब पता चलेगा। वैसे कहते हैं कि लोकतंत्र में राजा जनता होती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है। बीजेपी को कितने सालों से बीजेपी जीत रही है, यहाँ से हम इनको सपोर्ट करते आए हैं बीजेपी को, फिर भी देखो ये हालात है। ऐसे हमारा साथ देगी क्या बीजेपी? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये दिल्ली के दिलशाद गार्डन का डियर पार्क के पास का नाला है। और यहाँ पर कल जो दर्दनाक मौत हुई है, एक सफाई कर्मचारी की जिसका नाम राहुल था। आप सोच नहीं सकते, 2 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे। एक कर्मचारी वहाँ पर खड़ा होकर फावड़ा दे रहा था और नीचे से मलबा निकालकर ऊपर रख रहा था, पैर फिसल गया और उसी में से राहुल की मौत हो गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल की बॉडी अगर आगे टाइम से ढूंढी गई होती तो मिल गई होती, लेकिन काफ़ी देर बाद जब बॉडी आगे चली गई, उसकी काफ़ी देर बाद मिली और उनकी तब तक मौत हो चुकी थी। लेकिन समस्या यही आता है कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 150 में जब युवराज की मौत होती है, तभी प्रशासन सोया रहता है। आज राहुल की मौत होती है। आइए हम कुछ चश्मदीदों से बात करते हैं कि आखिर कैसे कल राहुल की मौत हुई। और एक प्रश्न मैं और सरकार से खड़ा करना चाह रहा हूँ कि अभी 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर यही सफाई कर्मचारी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। शायद अगर समय से राहुल को लाइफ जैकेट या कोई बेल्ट ऐसे मिल गई होती, उनको सुरक्षा कवच मिल गया होता, तो शायद आज राहुल की मौत नहीं होती और राहुल भी अपने भाई बहन माँ बाप के साथ खेलता होता या टहलता घूमता मिलता। लेकिन अब अफसोस सरकारों की, तो सरकारें आँख में पट्टी बांध कर सो रही हैं। लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नरेश राजपूत नाम है सर। जब कल ये घटना हुई थी, आप थे यहाँ पर? नहीं, मैं ऑफिस से आया था तो यहाँ पे काफ़ी एम्बुलेंस वगैरह आई भी थी, काफ़ी दिल्ली पुलिस के थे लोग और फायर स्टेशन की गाड़ियाँ थी। सर, यहाँ पे ये जो पॉकेट क्यू का नाला है ना, मैं यहीं रहता हूँ इसी पॉकेट में। ये जो नाला है ना, इतना नाला दिखाओ, पूरा नाला दिखाओ आप। ये पूरा नाला देखिए आप यहाँ से। यह भी फिलहाल तो डाउन पे है, लेकिन ये बहुत डाउन नहीं है। ये समझ लो ये घुटनों से भी नीचे का पानी है। अगर आप इसमें उतर गए ना तो आपसे सर से कम 7 फुट ऊपर नीचे गहराई है। अच्छा, मतलब हाँ, 14-15 फीट। और ये जो पॉकेट क्यू है, ये देखो आप नाली देखिए, ये ओवरफ्लो चल रही है, भर के है अभी नाला। मतलब अभी बारिश का मौसम नहीं है और बारिश अभी आई भी थी तो घरों में पानी आ जाता है लोगों के। ये ना पूरा पॉकेट ब्लॉक है, पॉकेट क्यू, ये डूब जाता है। इसका पानी जो है ना यहाँ कमर कमर तक आता है। मेरे पास सारी लाइव वीडियो है इसकी। और यहाँ के जो निगम पार्षद है संजय गोयल जी और बीजेपी की जितनी भी है प्रीति बहन है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। हमने इनको रिक्वेस्ट कर करके फ़ोन कर करके बुलाया इनको। इनकी लड़ाई ये होती है कि ये जो डीडीए का पार्क है ना, ये नाला डीडीए से होते हुए चैंड के और आपका बॉर्डर तक जा रहा है। अच्छा, तो ये नाला ओवरफ्लो होता है। ये कहते हैं जी ये आम आदमी का है, तो ये वो साफ कराएगा। ये सड़क क्रॉस करते ही ये कहते हैं ये डीडीए के अंडर में, ये डीडीए वाले साफ कराएंगे। उसके बाद उधर जाते हैं तो वो कहते हैं जी मेरा एरिया। मैंने कहती है ये मेरा एरिया, तो मैं तो अपना कराऊंगी यहाँ तो। सरकार तो हिंदुस्तान में एक ही है ना। समस्या यही है कि वो भारत सरकार तो एक ही है। कोई कहेगा डीडीए का है और कोई कहेगा नगर निगम का है। अब इसी में जनता पिस रही है। सरकारें मस्त हैं, आम जनता, आम लोग ऐसे मरते रहेंगे। कभी राहुल, कभी प्रिंस, कभी युवराज, कोई देखभाल नहीं करने वाला। देखिए, ये टेम्परेरी पड़ा है, इसमें कुछ है? ये सोचिए, ये देख रहे हैं सिर्फ टेम्परेरी, इसमें कुछ नहीं है। बताइए, ये उखड़ रहा है ऐसे 1 मिनट के लिए। और ये टेम्परेरी जब कल मौत हो जाती राहुल की, तब का काम होता। बताइए, ये क्या है? समस्या यही है मैडम कि ये सिर्फ यही पर होता। बताइए, ये क्या खुद रहा है? इसमें खुदना क्या है? ये है क्या?
ये सिर्फ काम ऐसे होता, टेम्परेरी सिर्फ होता है। इसमें इसका रखने का मतलब क्या था? इसका रखने का मतलब है कि जी हमने देखो काम करवा दिया, ये थोड़ा सा गड्ढा था, कोई गिरे ना। लेकिन ये जो इतना बड़ा नहर बनी हुई है मौत की, इसको भर के दिखाओ ना। ऐसे गड्ढे तो कोई भी बच्चा भी लगा के चला जाएगा। सही बात है, ये गड्ढा तो आप ढक देंगे, लेकिन जो मौत का जो खेल इस गड्ढे में हो रहा है, लगातार आए दिन स्कूल के बच्चे यहाँ पर गिर रहे हैं, जानवर गिर रहे हैं, कल राहुल की मौत हो गई, इससे कैसे आप बचा सकते हैं? इसका उपाय ढूंढिए, उस टेम्परेरी काम का उपाय नहीं। अच्छा, जब कल राहुल यहाँ पर गिरता है तो वो बताया जाता है यहाँ उसकी लाश मिलती नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ की जो टीम काम कर रही है ना, अभी आपने सुनी होगी नोएडा में, गुड़गांव साइड में एक बच्चा गिरा था बाइक से, युवराज नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। यहाँ से रस्सी डाल के दिखाया जाता है, रस्सी पकड़ के थोड़ी आ जाएगा हमारा इंसान। बताइए, रस्सी डाल के दिखा रही है दिल्ली पुलिस और वो एनडीआरएफ की जो टीम है, वो रस्सी डाल रहे हैं, खुद उतरो ना नीचे, सीढ़ी लगा के उतरो। और ये जो टेम्परेरी, मतलब ये जो हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी एनडीआरएफ की टीम में है या और भी लोग हैं, उनको ये सब चीजें ट्रेनिंग नहीं दी गई, सब अनाड़ी रखे हैं, अनपढ़ रखे हैं क्या? ये जो टेम्परेरी लगा हुआ, ये पहले लगा था कि ये अब लगा? कल ही लगवाया है। सोचिए, घटना होने के बाद ये लगा है। इससे पहले 2 और आगे गिर चुके थे बच्चे, वो भी नहीं मिले आज तक। अच्छा, उसके बाद मतलब बच्चे गिरे थे, उसके बाद प्रशासन नहीं जगी, प्रशासन नहीं जगी। 1 साल पहले एक स्कूल का बच्चा था, उसका बैग बाहर मिला, तैरता हुआ, स्कूल बैग को उसने आत्महत्या करी होगी, जो भी होगा। किसी ने इधर से आगे सीमापुरी सुंदर नगरी से आ रहा है, वहाँ किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, यहाँ डाके नाले पे डाला, जहाँ आपने देखा होगा, वो बहता बहता बच्चा निकल गया, पता नहीं चला। ऐसे कई मौतें हो चुकी हैं इस नाले के अंदर। वो आम पब्लिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। वो भगवान के भरोसे आए हैं और भगवान के भरोसे ही रहेंगे जीवन भर। आंटी, कल जो घटना हुई थी, तो इस समय आप वहाँ यहाँ पर थी? नहीं भैया, मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं मीटिंग में गई हुई थी, एक बहुत जरूरी मेरी मीटिंग थी। तो मुझे फोन आया था, यहीं पॉकेट की महिला है, बीजेपी की ये खड़ी हुई सुषमा मैडम, उन्होंने बोला मेरे को कि ऐसा सुनीता यहाँ पर किसी की डेथ हो गई, कोई नाले में डूब करके मर गया है, तो फटाफट आओ। तो फिर भाई हम आए, तो यहाँ पर मीडिया वाले भी आए हुए थे, पुलिस वाले भी आए हुए थे, उसकी डेड बॉडी निकाली गई है। और दुख हुआ मुझे देख करके इन सब चीजों को, क्योंकि तकलीफ की बात है भैया। देख रहा था आप रो रही थी, मैं देख रहा था। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को तकलीफ हुई है ना इस चीज की भैया। मैं दूसरे का दर्द समझती हूँ, मुझे मेरे अंदर दिल है भाई, मैं दूसरे का दर्द समझती हूँ। चाहे किसी का भी बच्चा है, वो भी हमारा बच्चा था, हम तो उसे बच्चा मानेंगे अपना। वो बच्चा चला गया, उस माँ के कुछ घर वालों से पूछो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। आंखें देख सकते कैसे भरी हुई है। और सरकार, रेखा गुप्ता भी एक माँ है जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, वो भी एक माँ है, उनके भी बच्चे होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सोचिए, आप देख सकते हैं कि ये माँ कैसे रो रही है। दुख होता भैया ये सब चीजें देख करके। अगर नेता लोग सो जाएंगे तो बताओ जनता का क्या होगा? नेताओं को नजर नहीं आता क्या? बिल्कुल भी। नेता लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बने हुए, पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? सब कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं यहाँ पर। इन लोगों को हमने इनको वोट दिया, बीजेपी को कितने सालों से बीजेपी जीत रही है, यहाँ से हम इनको सपोर्ट करते आए हैं बीजेपी को, फिर भी देखो ये हालात है। ऐसे हमारा साथ देगी क्या बीजेपी? ऐसे हमारा काम करवाएगी क्या बीजेपी? ये टेम्परेरी काम करवा दिया, ये 2 पत्थर रखवा दिए, कोई काम है? यहाँ पर रोडी गिरवा दिए, कोई काम है? ये है क्या सर? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बना है। थोड़ा सा चाहिए, ये देखिए, ये बताइए तो ये है क्या? ये टोटल वैसे बराबर किया है। इसका जो है लेंटर डियर पार्क के सामने, अच्छा, डियर पार्क का लेंटर गिर गया, कई सालों से गिरा पड़ा है, कोई उठा के संभाल के राजी इसको नहीं। वो गिरा हुआ, उसका नाला भर जाता है, नाला जब भर जाता है तो पानी क्यों ऊपर नहीं जाता है। जितने भी ग्राउंड फ्लोर के मकान है उनकी हालत देखो, कितने अंदर बुरा हाल होगा उनका। सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या गंदगी होती होगी, क्या मच्छर पनपते होंगे, कितनी बीमारी वहाँ पर होती होंगी। यहाँ लोग इतने परेशान है, कोई सुनकर राजी नहीं। संजय गोयल जी को बोला करा दूंगा जी, कोई नहीं करा कर राजी। दिगांसा को बोला नहीं, कोई राजी। आते बोल के चले, आज तक नहीं हुआ। आज कई सालों 6-7 साल हो गए इस बात के लिए, 6-7 साल लोग परेशान है, लेकिन कुछ सुनकर राजी नहीं। सोचिए, बस हो जाएगा बोल के छोड़ देते। दिखाइए, आप यहाँ देखिए कि जब यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है, ये राखी वाले दिन का हाल है। हमने यहाँ पर पंप लगवा के खुद यहाँ से पानी निकलवाया है। अच्छा, राखी हमने बाहर खड़े होकर बंधवाई है कि अंदर हमारे घरों में 4-4 फुट का पानी भरा हुआ है। आप खुद देख लीजिए, राखी वाले दिन हमारी बहनें हमारे घर में आती है, क्या हाल होता होगा। जो काम नगर निगम का है वो काम भाई साहब को या ऐसे लोगों को खुद करना पड़ रहा है। और नगर निगम सिर्फ पैसा, अब वही शब्द नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि सिर्फ सब लोग पैसा खा के और अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। या अगर ऑफिस गए तो फैन ऑन किए, AC ऑन किए,
और बढ़िया चेयर तोड़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन कोई जगने वाला नहीं है। यहाँ पर राखी वाले दिन इतना बुरा हाल था ना, सब यहाँ पर अपने घरों से यहाँ पर निकल के आए हुए थे, सब यहाँ पर खड़े होकर पानी निकलवा रहे थे कि भाई किसी तरीके से पॉकेट खाली हो, पानी खाली हो, तब हम अपनी बहनों को घर लेके जाए। और ये आप 8 महीने पहले की बात लगभग बता रहे हो, तब से भी प्रशासन जगी नहीं है। तब से कुछ भी नहीं हो, आप खुद देखिए ना पानी कितना भरा हुआ है। अगर आगे से पूरा देखिए आप कितना है। अगर कुछ मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर कोई गिर जाए तो ये भी नहीं दिखाई देगा कि बचाओ बचाओ की आवाज तक नहीं निकलेगी बच्चे के। आप ये बताओ, 1 साल से नहीं भाई, 30 साल से ये देखते रहे, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया। जब ये है ना, ये जो है निगम पार्षद हैं या एमएलए है, या जब इनके आके गिरेंगे ना, उनको जब पता चलेगा, जब आंसू की कीमत, राहुल के मौत की कीमत तब जान पाएंगे जब इनका अपना कोई जाएगा। अपना जाएगा और जाना चाहिए, तब पता चले ना इन कंजरों को क्या है क्या नहीं है। ये तो अपनी जेबों को भर के भैया चुपचाप बैठ जाते हैं। अब कहता मैं ये चाहती हूँ कोई किसी को वोट ही ना दे, पड़े रहो, सड़ते रहो। जैसे ये लोगों को सड़ा रहे हैं ना, एक दिन जनता इनको सड़ा दे, तब पता चलेगा कि जनता कैसे बोलती है और क्या करती है। वैसे कहते हैं कि लोकतंत्र में राजा जनता होती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है। ये देखिए आप, देखिए सोचिए, एक बार कैमरे वाले दिखाइए, कैमरे दिखाइए आप। ये देखिए जब बरसात आती है, यहाँ तो नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा। समस्या वही है कि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन जनता राजा नहीं होती है, सिर्फ कहने की बात है, हवा हवा ये सब बात है। सरकार 2 समय जगती है सिर्फ, पहला जब जनता से वोट लेना होता है, और दूसरा जब चुनाव हार जाती है जो, वो फिर आती है जनता की कि मैं अगली बार काम करूंगी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं दिखती। ये कल यहाँ पर राहुल की मौत हुई और फिर नाला वैसे के वैसे पड़ा, सिर्फ टेम्परेरी स्लैब लाकर डाल दिए हैं, ये वहाँ पर पुतैया टेम्परेरी हो गया है और कोई काम नहीं। ये नाला वैसे के वैसे पूरा कचरा से भरा है, 12-14 फुट की नाले की गहराई है, लेकिन अभी भी कोई नहीं जग रहा है। फिर कल अगले दिन किसी और राहुल की मौत होगी, कोई राहुल और इसमें समाएगा, कोई और मौत घाट जाएगा, फिर 2 दिन प्रशासन जगेगी, 2 दिन आके कुछ लिपापोती फिर करेगी और उसके बाद फिर सोकर चली जाएगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जगे और प्रॉपर ढंग से काम करे। ऐसे जो टेम्परेरी स्लैब डाले जाते हैं, ये काम से छुट्टी दिलाए, दिल्ली की जनता को मुक्ति दिलाए, ये दिलशाद गार्डन के लोगों को, और राहुल की जो मौत है वो सही तरीके से श्रद्धांजलि दिया जा सके।